क्या आपका बच्चा भी छोटी-छोटी बात पे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करता है, चीखता है, चिल्लाता है, चीज़ों को तोड़-फोड़ कर देता है या आपकी बात नहीं मानता? कई सारे माता-पिता को लगता है कि बच्चा ज़िद्दी हो गया है, बदतमीज़ हो गया है या फिर उन्हें परेशान करने के लिए ऐसा करता है। पर सच तो ये है कि बच्चे का गुस्सा उसकी एक भाषा होती है जिससे वो हमें कुछ बताने की कोशिश करता है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि बच्चों के गुस्से के पीछे का कारण क्या है। आज ऐसी 5 बातें मैं आपको बताऊंगा जिससे आप अपने बच्चों को काफ़ी ज़्यादा प्यार से और समझदारी से संभाल सकते हैं। तो हे गाइस, मेरा नाम है प्रथम बाबू। मैं इस चैनल पे फैमिली से रिलेटेड, बच्चों से रिलेटेड और रिलेशनशिप से रिलेटेड वीडियोस डालते रहता हूं। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, हम कुछ 5 पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं और समझदारी से और बड़े प्यार से बच्चों को कैसे परवरिश किया जाए। आज की इस वीडियो के एंड तक आपको ये पता चल जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला पॉइंट ये है कि अपने बच्चों के गुस्से के पीछे के कारण को समझना है। बच्चे अक्सर इसलिए गुस्सा नहीं करते कि वो बुरे हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्हें अपनी भावनाओं को समझना और व्यक्त करना नहीं आता। हो सकता है कि आपका बच्चा काफ़ी ज़्यादा मेंटली और फिजिकली थका हुआ हो, या फिर आपका जो बच्चा है भूखा है, या फिर वो कुछ कमी अपने लाइफ में महसूस कर रहा है, किसी बात से काफ़ी ज़्यादा दुखी है और आपके साथ वो कुछ समय बिताना चाहता है, या फिर आपकी वो ज़रूरत महसूस कर रहा है। तो जब भी आप अपने बच्चों को देखें कि वो गुस्सा कर रहा है, तो सबसे पहले आप उन्हें डांटने के बजाय उसके पीछे का कारण जानने की कोशिश कीजिए कि मेरे बच्चे को इस समय क्या चीज़ की कमी महसूस हो रही है। क्या उसे किसी व्यक्ति की कमी महसूस हो रही है, किसी वस्तु की कमी महसूस हो रही है, या फिर किसी की ज़रूरत महसूस हो रही है। तो हमेशा बच्चों को डांटने से पहले ये चीज़ ध्यान दें कि बच्चे एक्चुअल में गुस्सा क्यों कर रहे हैं, उसके पीछे के कारण को। पॉइंट नंबर 2 है कि बच्चे के गुस्से का जवाब कभी भी आप गुस्से से ना दें। कई सारे पेरेंट्स ये होते हैं कि जब बच्चा काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, गुस्से से बातें करने लगता है, तो वो भी उसी टोन में, उसी चीज़ से आप उनको रिस्पॉन्स करते हैं। इससे क्या होता है, स्थिति सुधरने के बजाय और भी ज़्यादा बिगड़ जाती है माँ बाप में, और जो बच्चों के साथ है वो काफ़ी ज़्यादा झगड़े होने की संभावना बढ़ती है। देखिए, जब भी ऐसा माहौल आता है तो आप बच्चों को शांत तरीके से डील करिए। कभी भी कितना भी आग बबूला आदमी हो, एक नॉर्मल सी बात है, अगर कोई आदमी आपके पास आता है, वो व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आता है और आपसे गुस्से से बात करने लगता है, अगर आप उसे शांति से बात करेंगे तो कहीं ना कहीं उसके जो गुस्से का जो लेवल है वो किसी हद तक डाउन हो जाता है, वो भी नॉर्मल होकर आपसे बात करने लगेगा। तो यही चीज़ है, जब बच्चे गुस्से हो जाते हैं तो आप उन्हें एक नॉर्मलाइज लेके आइए, आप उन्हें नॉर्मल करिए। उसके बाद आप बोलिए कि हाँ बेटा, अभी तुम नाराज़ हो, लेकिन हम जानते हैं, हम आप बताइए कि हम आपके लिए क्या करेंगे, क्या चीज़ों की कमी है, क्या चीज़ों की घटी पड़ रही है। तो सारी चीज़ों को आप बहुत ही अच्छे से, बड़े ही प्यार तरीके से आप बात करेंगे तो बच्चे का जो गुस्से का लेवल है वो बहुत हद तक कम हो जाएगा। पॉइंट नंबर 3 है कि बच्चे की भावनाओं को आप स्वीकार करिए। सबसे पहली बात तो ये आप नोट कर लीजिए, कभी भी क्या होता है, जब बच्चा गुस्सा होने लगता है, चिड़चिड़ाने लगता है, चीज़ों को तोड़-फोड़ करने लगता है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, बच्चों को और ज़्यादा मारने लगते हैं, और ज़्यादा उन लोगों को टॉर्चर करते हैं। इससे क्या होता है, बच्चे के अंदर और ज़्यादा गुस्सा डेवलप होता है और बच्चा और ज़्यादा आतंक मनाना चालू कर देता है। यहाँ बच्चे को समझा सकते हैं कि बेटा देखो, गुस्से में किसी भी चीज़ को तोड़-फोड़ करना, किसी भी चीज़ से मारपीट करना, ये चीज़ अच्छी नहीं है। चलो तुम उसके पीछे का कारण बताओ कि तुम क्यों गुस्सा हो। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, जब आप ऐसे शब्द बच्चों के सामने रखते हैं कि आप क्यों नाराज़ हैं, तो यहाँ बच्चे धीरे धीरे अपने शब्दों को आपके सामने रखना चालू कर देंगे। तो यहाँ पर ये चीज़ नोटिस कर लेना है कि बच्चों की जो भावना है उसको समझने की कोशिश करना है। जब भी वो चीज़ों को तोड़-फोड़ करना चालू कर देते हैं तो बच्चों को रोकना है, मारना नहीं है, रोकना है, शांति से उन्हें पूछना है कि क्या है बेटा, उसके पीछे का कारण। तो बच्चा क्या है, जब शांति से आप डील करोगे तो कितना भी ज़्यादा आतंक मचाने वाला बच्चा वो धीरे धीरे खुद ही शांत होना चालू हो जाएगा। चौथा पॉइंट है कि बच्चों को जब शांत रहते हैं ना, बच्चे नॉर्मल रहते हैं, तो उनको आप शांत रहने के लिए आप कुछ टिप्स या तरीके बताएं। गुस्से कंट्रोल करने के लिए आप तरीका बता सकते हैं, जैसे 5 बार गहरी गहरी सांसें लेना। इससे क्या होगा, उनको जो मेंटली जो प्रॉब्लम्स चल रही है ना, उसे काफ़ी ज़्यादा राहत मिलेगी। दूसरी चीज़, 1 से लेकर 10 तक आप उन्हें गिनती करा सकते हैं। थोड़ा पानी पीना आप सिखा सकते हैं, और आप उन्हें बोल सकते हैं कि जब भी गुस्सा आता है तो उसके पीछे का कारण हमें आप बोल के बताइए। इससे क्या होगा, जब वो बच्चा शांत रहता है, ये सारी चीज़ों को सिखाएंगे तो बच्चा गुस्सा करने के बजाय ना ये सारी चीज़ों को फॉलो करना चालू करेगा, अपने आप को कंट्रोल करना चालू करेगा। ये सब चीज़ों को ना आपको शुरुआत से सिखाना पड़ेगा। जब बच्चा क्या है, जब बड़ा हो जाता है ना, तो उसके अंदर ये
चीज़ों को डेवलप करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जब एक पौधा है छोटा है तो आप जब उसमें पानी देंगे, आप शुरुआत से उसको आप सिखाएंगे कि बेटा जब भी गुस्सा आने लगे, कुछ फ्रस्ट्रेशन होने लगे तो आप सांसें लेना चालू करो, गहरी गहरी सांस लो, 10 तक आप गिनती कर सकते हैं, या फिर आप क्या कर सकते हैं कि हमें आके आप बता सकते हैं। तो ऐसे कुछ कुछ चीज़ें अगर आप उन्हें पहले से ही गाइड करेंगे तो बच्चा आने वाले टाइम में ना वो जो अपना गुस्सा है उसको कंट्रोल करने का तरीका सीख जाएगा, तो उसे गुस्सा है वो काफ़ी ज़्यादा कम आना लगेगा। पांचवी और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि बच्चों के सामने एक आदर्श माता पिता बने। आप बच्चों की प्रतिबिंब हैं, ठीक है। ये चीज़ें मैंने पिछली वीडियो पे भी काफ़ी बार मैंने कहा हुआ है कि बच्चे सिखाने से नहीं सीखते, बच्चे देख कर सीखते हैं। बच्चे अक्सर माँ बाप को देखते हैं। अगर आप हस्बैंड वाइफ आपस में काफ़ी ज़्यादा चिल्लाते रहेंगे, झगड़े करते रहेंगे, तो ये सारी चीज़ों को जब बच्चे देखते हैं, सीखते हैं, गुस्सा करने के जो तरीक़ों को पेरेंट्स के वो कॉपी करने लगते हैं। और यहीं पर आपको थोड़ा सावधान हो जाना है। आपको कभी भी बच्चों के सामने इस तरीके से बिहेव नहीं करना है कि बच्चों के ऊपर गलत प्रभाव पड़े। यहीं पर जो पेरेंटिंग की जो सबसे बड़ी मिस्टेक हो जाती है पेरेंट्स से, वो यही है कि वो एक अच्छे आदर्श माता पिता नहीं बन सकते, अपने बच्चों के लिए एक अच्छे इमेज जनरेट नहीं कर सकते। तो ये चीज़ें होती है। तो ये जो 5 पॉइंट्स मैं आपको बताया हूँ, ये हो सकता है कि आपको बोर लगा हो या फिर आपको नॉर्मली चीज़ें लगी हो, लेकिन जब आप इसे फॉलो करना चालू करेंगे ना, छोटी छोटी बातें हैं, छोटे छोटे चेंजेस हैं, अगर आप इनको चेंजेस करेंगे अपने बच्चों के साथ तो 100% आप अपने बच्चों में रिजल्ट देखना चालू करें। याद रखिए, जब भी आपका बच्चा गुस्सा कर रहा होता है तो वो आपको परेशान नहीं कर रहा है, बल्कि वो खुद कुछ परेशानी से अंदर ही अंदर जूझ रहा होता है। बच्चों को अक्सर ऐसे वक्त में अपने माँ बाप की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत होती है। यहाँ पर उन्हें चाहिए होता है कोई समझने वाला, उन्हें शांत कराने वाला और उनकी जो ज़रूरत है उस ज़रूरतों को पूरी करने वाला। और यहीं पर सबसे बड़ा रोल होता है माता पिता का। जब बच्चे से माता पिता सही तरीके से डील करते हैं, सही तरीके से बातें करते हैं, सही तरीके से व्यवहार करते हैं, तो बच्चे कहीं ना कहीं जो गुस्से की जो लेवल उनकी जो हाई हो रही है वो नॉर्मलाइज हो जाती है, वो नॉर्मल हो जाते हैं। और धीरे धीरे बच्चों के अंदर इस तरीके की जो आदतें हैं, गुस्सा करना, तोड़ना फोड़ना, चिल्लाना, ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती है। अगर इन 5 पॉइंट्स को आपने फॉलो किया तो आपके बच्चों में आप बेहतर रिजल्ट देखेंगे। और भी बच्चों के लिए अच्छे अच्छे टिप्स मैंने बताए हुए हैं, फैमिली के लिए बताए हैं, प्यार के लिए बताए हुए हैं। सारी वीडियोस को जाके देख सकते हैं।